सभी का आज के एक नई बेस्ट क्लास में तो बीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी सेकंड सेम में हैं, आज के लिए उन जो आपका फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पहली बार हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो आपका MGPRU का सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का, वो क्या है। तो सिलेबस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, क्योंकि उसमें सिलेबस आपको समझाया गया है। तो आज हम अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ें समझेंगे और इस बात की गारंटी है, अगर आप क्लास को मन लगा कर देख लेते हैं तो एक एक पॉइंट आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट यूनिट है आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट का नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि हम जीरो लेवल से चीज़ें शुरू करेंगे। तो आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे वर्ड तो सुने ही होंगे। तो यही तो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं और थोड़ी कुछ है इसमें। तो बस सिंपल आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सिंपल क्या है, तो देखिए ध्यान से। अब इसी चीज़ को हमें अपनी साइंटिफिकली भाषा में लिखना है, यानी जो लैंग्वेज होती है आपकी साइंस वाली, उसमें लिखना है। तो देखिए ध्यान से, वन बाई वन चीज़ों को समझिए, मज़ा आएगा। देखिए ध्यान से, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार हों उनके लिए बता दें कि आपके इसी अपने प्लेटफॉर्म पर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथ की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, भाई ये कार्बोहाइड्रेट शब्द बड़ा तो बहुत है, लेकिन ये है क्या। अब जो भी स्टूडेंट्स मन लगाकर समझेंगे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, बे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सिंपल। अब बता, ग्लूकोज है, आपने ग्लूकोज सुना है, C6H12O6। अब बताइए, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपने सुक्रोज सुना है, C12H22O11। तो ये क्या है, ये भी आपका, बोलिए क्या, ये भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो समझ गए आप कार्बोहाइड्रेट। अब हमें थोड़ा इसको एग्जामिनेशन में जिस टाइप से OMR पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप से समझते हैं इसको, ठीक है। तो बे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तथा जो पॉलीहाइड्रोक्सी, या इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, तथा जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या जो अपघटित होकर के
पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ठीक है, कीटोन देते हैं। अब आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें। देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अब देखिए ध्यान से। तो हमेशा याद रखिए, जो यौगिक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, या कह सकते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब ध्यान से समझना एक टॉपिक को। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड समूह, CHO समूह, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, कीटोन भी जानते हो आप, ठीक है, CO ग्रुप होता है जिसमें। तो हमेशा याद रखना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले समूह वाले यौगिक को ही हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या वे यौगिक जो अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, वो यौगिक हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप बस इतना याद रखें, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन वाले यौगिक ही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, बस। तो एग्जाम्पल देखिए, अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो कक्षा 6 से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब BSc में हो तो इसे देखिए एग्जाम्पल, इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ठीक है, स्टार्च, ठीक है, लैक्टोज, ओके, सुक्रोज, ETC, ठीक है। तो इन सभी में आप देखोगे कि जो इनके फॉर्मूले हैं उनमें देखिए ध्यान से, इनके जो फॉर्मूले होंगे इन्हें भी हम दो प्रकार से डिवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट को, एक तो एल्डिहाइडिक वाले समूह और दूसरे कीटोनिक समूह। जिनमें एल्डिहाइडिक समूह होगा उन्हें कहते हैं एल्डोस, और जिनमें कीटोनिक समूह होगा उन्हें कहते हैं कीटोन्स, ठीक है। मान के चलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका भी फ्रक्टोज का सेम होता है C6H12O6। तो ये आपका एक एल्डोस है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, और ये हमारा एक कीटोज क्योंकि इसमें कीटोनिक समूह है। देखिए ध्यान से, CHO ग्रुप जिसमें होता है वो एल्डिहाइड होते हैं, जिनमें CO होता है, ठीक है, वो कौन से होते हैं आपके, कीटोन। तो वे यौगिक जिनमें एल्डिहाइड समूह हो या कीटोनिक समूह हो वही हमारे कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो बस ओके, अब ये समझ गए आप। अब समझते हैं हम इनका नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, ओके। नॉमेनक्लेचर देखिए इसका, यानी कि नामकरण। तो जब हम कोई यौगिक पढ़ते हैं तो उसके लिए समझने के लिए हमें उसके नाम का पता होना जरूरी है। तो ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर दो प्रकार से किया जाता है। देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यानी नामकरण दो प्रकार से होता है, देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट में अभी हमने आपको बताया था दो तरीका के कंपाउंड मिलेंगे आपको। एक तो जिनमें लिख देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और दूसरे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है।
कीटोन। ओके, अब दो प्रकार के ये कंपाउंड हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब हमें जो यौगिक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे उनके नाम के पीछे हमेशा ओज जोड़ते हैं। ठीक है, ओज क्या जोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे जोड़ते हैं ओज। और जो हमारे आपके जो एल्डिहाइड वाले होते हैं इन्हें कहते हैं एल्डोस। इन्हें क्या कहते हैं, जो आपके, ध्यान से समझिए, एल्डोज। ठीक है, ये हो गए एल्डोज। और इन्हें कहते हैं हम कीटोन्स। ठीक है, कीटोन्स। तो अब आपको क्या करना है कि जितने भी आपके यौगिक होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, उनके सभी के नाम के पीछे ओज जोड़ना है। जिनमें एल्डिहाइडिक समूह होगा उनके पीछे ओज, और जिनके पीछे कीटोनिक समूह होगा उन्हें ओज। ठीक है, देखिए जैसे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज, इसे फ्रक्टोज, सबके पीछे ओज आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट के नाम के पीछे ओज जोड़ते हैं। ठीक है, ओज लिख देते हैं, क्या जोड़ते हैं हम, ओज सफिक्स में। ठीक है, इस टाइप से इनके नाम के पीछे ओ जोड़ते हैं। अब ये क्या है, माल्टोज, ओज आ गया इसके पीछे। ये क्या है, स्टार्च, ये तो खैर अलग ही हो गया। लैक्टोज, सुक्रोस, अब इसमें सा आ गया, इसमें कीटोनिक समूह है। ठीक है, याद रखना। तो इस टाइप से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, कुछ भी नहीं है, कक्षा 12 से भी ज़्यादा लीजिए। नाम ये है कि बीएससी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस मन लगाकर क्लास को देखिए, मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सोर्स क्या होते हैं, कि हमें ये कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ से मिलते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारा पेपर तो है, हमारे पैटर्न पर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन रियलिटी यही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताइए एल्डिहाइडिक समूह वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, अब पता ही नहीं। या बताइए जिनमें CHO ग्रुप होगा वो कौन से कार्बोहाइड्रेट होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, एल्डोस। जिनमें कीटोनिक समूह होगा उन्हें क्या कहेंगे, कीटोन्स। तो ये सब चीज़ें पता होना जरूरी है। जब आपको पता होंगे तभी तो आप विकल्प से लगा के आओगे। तो आपको पढ़ाई तो OMR पैटर्न के अकॉर्डिंग कराई जा रही है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं वो भी टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब समझते हैं हम सोर्स, SOURCE। आप थोड़ा इंग्लिश याद करते चलिए, क्योंकि इस बहाने आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश कोई बोलना कठिन चीज़ थोड़ी है, लेकिन जब हमें स्पेलिंग ही याद नहीं होंगी, उनके अर्थ ही नहीं पता होगा, तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो याद करते चलिए। तो देखिए ध्यान से, सोर्स। अब बात करें कुछ कार्बोहाइड्रेट की, सबका तो मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा सबको किस टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें हम समझ देते हैं। देखिए ध्यान से, ग्लूकोज या सिंपल, अगर हम एक लाइन में समझें इस चीज़ को, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स होता है वो वनस्पतियाँ होती हैं। क्या होती हैं, वनस्पतियाँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत हैं वो वनस्पतियाँ होती हैं। अब वनस्पति के अंतर्गत हमारे सब्जियां, फल, अनाज के सारे आते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए। अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये हमारे फलों से मिलते हैं। ठीक है, फलों से मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज ये हमारे फलों में मिलते हैं। ठीक है, ओके, याद रखना आप किससे मिलते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज किससे मिलते हैं, फलों से। ठीक है, याद रखना है। अब जो ग्लूकोज होता है इसको हम कहते हैं द्राक्ष शर्करा। ठीक है, ग्रेप्स शुगर, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्लूकोज जो होता है वो अंगूर में मिलता है। ग्रेप्स मानी अंगूर, तो इसीलिए इसको हम द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। याद रखना, ग्रेप्स शुगर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ग्रेप्स शुगर। ठीक है, याद रखना। और जो आपका फ्रक्टोज होता है
ये सबसे ज़्यादा शहद में पाया जाता है। शहद में लगभग ये 85% के अप्रॉक्स होता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? शहद में, ठीक है। तो क्वेश्चन MCQ में बनता है कि बताइए शहद में सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, स्टार्च, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज, कितना? 85%, ठीक है। और ये तो है ही। द्राक्ष शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। अब और एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए, आपका जो शुगर है, शुगर का मतलब स्टार्च, यहाँ शुगर का मतलब चीनी होगा, ठीक है। शुगर का मतलब चीनी, और इसी को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज। इसी को हम सुक्रोज भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका कहाँ से मिलता है? सुक्रोज जो मिलता है, ये मिलता है गन्ने से, ठीक है, गन्ने से। ओके। और जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट और बचे, अनाजों से भी हमें मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं अनाजों से? माल्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है। माल्टोज, गैलेक्टोज ये सारे हमारे अनाजों से मिलते हैं, जैसे ज्वार है। और देखिए स्टार्च हमें किससे मिलती है? आलू से, क्योंकि स्टार्च भी आपका एक क्या है बताइए? स्टार्च भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसमें नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ रह गई बताने को। इनका जो फॉर्मूला होता है, याद रखना, फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला, ठीक है। इनका फॉर्मूला जो होता है CxH2O का होल वाई। तो ये इनका फॉर्मूला होता है। अगर हम x y के मान बदल दें तो हमारे लिए फॉर्मूला मिल जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए हम x का मान 6 रख देते हैं, x बराबर 6 रखते हैं और y बराबर 6 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा बताइए? C6H2O का होल 6। इसे खोलेंगे, C6 6 दूनी 12 और O6, ये बन गया ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम यहाँ C की जगह 12 रखें, ठीक है, C12 तो C12 H22 हो गया। खैर वो तो आप घटित होकर मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी इस टाइप से इनका नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। CxH2O का होल वाई, ये इनका फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? MCQ में आएगा क्वेश्चन, तो ये होता है, याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और, जो आप क्वेश्चन एक और आता है कि बताइए जो हमारा दूध होता है वो किसके कौन सी शुगर के कारण मीठा होता है? दूध में चीनी तो आप घोरते हो, लेकिन ऑलरेडी जो दूध होता है वो आपका मीठा होता है, किसके कारण? लैक्टोज के कारण। लैक्टोज क्या होता है? दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज, हमेशा याद रखना, ठीक है। और अब हम कल डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। आज तो खैर आपका फर्स्ट क्लास था, तो थोड़ा बेसिक सी चीज़ें हमने समझी। क्लास अच्छी